हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो यह मेरा एपिसोड नंबर 11 है, जिसमें हम 29 जुलाई 2024 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 9वां महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? जिसके विकल्प हैं श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जिसका सही उत्तर है श्रीलंका। तो जो श्रीलंका है ये भारत को हराकर जीता है, भारत को हराकर जीता है। जो एशिया कप है, महिला एशिया कप, यह अब तक 20 सालों में 2 बार हुआ, ये 9वीं बार हुआ है। और ये जो पहली बार हुआ था, ये पहली बार 2004 में हुआ था। तो 20 सालों के इतिहास में जो श्रीलंका है ये पहली बार चैंपियन बना है, पहली बार चैंपियन बना है। और कुल 9 महिला एशिया कप हुए हैं, इनमें जो भारत है, भारत 7 बार चैंपियन बना है, 7 बार चैंपियन बना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटर मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? जिसके विकल्प हैं गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है कांस्य। जो मनु भाकर हैं ये हाल ही में वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जो ये ब्रॉन्ज मेडल है ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक है। और अब तक ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो मनु भाकर हैं इन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। और इसी प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता है वो कोरिया की ओह ये जिन है, और कोरिया की एक है किम ये जी, लिख देते हैं नाम, ओह ये जिन, और एक है किम ये जी। ये दोनों ही ये कोरिया गणराज्य की हैं। ओह ये जिन जिन्होंने गोल्ड जीता है, और किम ये जी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न पे। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जिसके विकल्प हैं 12 जुलाई, 15 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम याद रखनी है। इसकी थीम है, लिख देते थीम, यह कार्य करने का समय है, यह कार्य करने का समय है, यह इसकी थीम है। तो जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और पहली बार 2008 में मनाया गया था। जो इसके अन्य विकल्प हैं 12 जुलाई, 15 जुलाई, 26 जुलाई। तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जिसके विकल्प हैं जापान की सादो सोनो की खान, प्राचीन रोम के पहले राजमार्ग एपियन वे, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थल, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने जो जापान की सादो सोने की खान है और जो प्राचीन रोम का पहला राजमार्ग है एपियन वे को सड़कों की रानी भी कहते हैं, इसको सड़कों की रानी भी कहते हैं, सड़कों की रानी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला मतलब की विकल्प है दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थल। तो ये जो तीनों पार्ट हैं इन सभी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान की राजधानी होती है टोक्यो। टोक्यो जो टोक्यो है वो जापान के होन्शु आइलैंड पर स्थित है। जापान के 4 आइलैंड हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, जिसमें होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है और उसी पे टोक्यो स्थित है जो जापान की राजधानी है। और रोम में जो ये एपियन वे है ये रोम का पहला राजमार्ग है। ये जो है रोम का पहला राजमार्ग है, इसे सड़कों की रानी भी कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला से जितने भी ऐतिहासिक स्थल जुड़े हुए हैं इन सभी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अब बात कर लेते हैं यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। यूनेस्को, तो जो यूनेस्को है इसका जो गठन हुआ था वो नवंबर 1945 को हुआ था। और जो इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ये है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, जहां पर 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? वो 193 हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसके विकल्प हैं लॉस एंजल्स, ब्रिस्बेन, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉस एंजल्स में। जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होने वाला है ये लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। ये कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। तो जो ब्रिस्बेन है ये ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 होने वाला है, ओलंपिक 2032 का आयोजन होने वाला है। और जो अन्य विकल्प है पेरिस, तो पेरिस में ही वर्तमान में जो 33वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। तो जो ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इसमें हमें ध्यान रखना है कि इस खेल में जो पहली बार खेल शामिल हैं उनके नाम क्या हैं, जैसे ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये नए खेल हैं जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल हुए हैं। इसका शुभंकर याद रखना है, शुभंकर इसका फ्रीज है। फ्रीज, ये फ्रीज क्यों लिया गया है? ताकि इसका उद्देश्य यही है कि फ्रांसीसी क्रांति की भावना का जश्न मनाया जा सके, इसलिए इसका शुभंकर रखा गया है फ्रीज। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो जो है वो है गेम्स वाइड ओपन, ये इसका मोटो है। जो पहली बार ये ओलंपिक खेल हुए थे ये पहली बार 1896 में हुए थे। तो जो ये ओलंपिक खेल हैं ये पहली बार 1896 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे एथेंस, जो ग्रीस की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं कि जो 33वां ओलंपिक खेल हो रहा है इसमें भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 2 ध्वजवाहक हैं जिसमें से एक पीवी सिंधु है और एक शरद कमल है जिन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? जिसके विकल्प हैं ओम प्रकाश माथुर, संतोष कुमार गंगवार, रामेन डेका, जिष्णुदेव वर्मा। तो इसका सही उत्तर है जिष्णुदेव वर्मा, जो हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। जो ओम प्रकाश माथुर हैं ये बने हैं सिक्किम के नए राज्यपाल, बने हैं। और जो संतोष कुमार गंगवार हैं ये झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं।
तो जो संतोष कुमार गंगवार हैं झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। और जो ये अगला विकल्प है रामेन डेका, तो रामेन डेका छत्तीसगढ़ के बने हैं राज्यपाल। तो ये पता भी होगा कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी कार्य करता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किसे मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? जिसके विकल्प हैं अंजलि पिचाई, सुंदर पिचाई, डॉक्टर सोमनाथ, डॉक्टर समीर वी कामत। इसका सही उत्तर है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को ही आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। तो बात कर लेते हैं सुंदर पिचाई के बारे में कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो यह पुरस्कार इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और किस आईआईटी ने किया है तो ये भी ध्यान रखना, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। जो अंजलि पिचाई हैं, अंजलि पिचाई को हाल ही में एक छात्र प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है वो दिया गया है। और जो ये सोमनाथ हैं, ये सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। और ये डॉक्टर समीर वी कामत जो वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने अपना पहला सांस्कृतिक समझौता किस देश के साथ किया है? जिसके विकल्प हैं फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, ऑप्शन सी। जो अमेरिका है उसी के साथ भारत ने अपना पहला सांस्कृतिक समझौता किया है। अब बात कर लेते हैं कि इस समझौते के निहित अर्थ क्या हैं। तो इस समझौते से जो सांस्कृतिक परिसंपत्तियां हैं उनको लौटाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए यह समझौता किया गया है। जो सांस्कृतिक परिसंपत्तियां हैं, इनको लौटाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए, तो ये आपस में भारत और अमेरिका ने मिलकर के एक द्विपक्षीय समझौता किया है जिसे पहला सांस्कृतिक समझौता माना जा रहा है। अन्य विकल्प है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस होती है, जहां पर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हो रहा है। कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। मॉरिशस, जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, ये भी ध्यान रखना है, पोर्ट लुइस। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? जिसके विकल्प हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000। तो जो केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा है भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत 25,000 केंद्र खोले जाएंगे, जिसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। सही मार्क नहीं हो पाया है, ये डी होना चाहिए, डी। अब बात कर लेते हैं भारतीय जन औषधि जो परियोजना है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि ये योजना 2014-15 में शुरू हुई थी, लेकिन 2018 में इस योजना का नाम बदल करके रखा गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका मतलब यही था, ये मेंशन है नाम, इसका उद्देश्य यही था कि गरीबों को सस्ती दवाइयों के साथ रोजगार उपलब्ध कराना, गरीबों को सस्ती दवाइयों के साथ रोजगार
उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? जिसके विकल्प हैं डॉक्टर सुहेल, एजाज खान, विनय मोहन क्वात्रा, हल्ला टॉमस डॉटिर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर सुहेल एजाज खान, जिन्हें हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो विनय मोहन क्वात्रा हैं, इन्हें अभी हाल ही में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो ये हल्ला टॉमस डॉटिन हैं, ये हाल ही में आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है। अब बात कर लेते हैं, जो हमने पिछली क्लास में जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया था? तो ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में भाग लिया था। अंडमान और निकोबार के डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने हैं HGS धालीवाल। हाल ही में 25वां कारगिल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य में किसे पुनः चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है पुनः। हाल ही में वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर था 82 स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ था। हाल ही में किस शहर में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया? तो ये रांची शहर में किया गया है। हाल ही में रिन्यू द्वारा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर था राजस्थान में किया गया है। हाल ही में भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये आइजोल में किया गया है। हाल ही में REIL का अगला प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर था ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो हमने बात की, पिछली क्लास के जो प्रश्न थे उनका रिवीजन कर लिया। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।